संसद की सुरक्षा में सेंधमारी पर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे विपक्ष का हंगामा जारी है। लोकसभा में चेयर यानी स्पीकर के अपमान करने वाले कई सांसदों को आज फिर से सस्पेंड कर दिया गया। इनमें कांग्रेस के सांसद शशि थरूर, सपा सांसद डिंपल यादव और एनसीपी के सांसद हैं सुप्रिया सुले। इन सब के अलावे सांसदों को जो सस्पेंड किया गया उनकी लिस्ट लंबी चौड़ी हो गई है। एक दिन पहले ही 46 लोकसभा सांसदों को सस्पेंड किया गया था। लोकसभा में सदन की कार्रवाई शुरू होते ही अब मंगलवार को विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा काटा। सांसदों ने लिखी हुई तख्तियां भी स्पीकर के सामने दिखाई। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि यह मर्यादित आचरण नहीं है और आप सब शांत हो जाइए। संसद की गरिमा को सभी को बनाए रखना होगा, यह स्पीकर का बयान था और वो बार बार चीख रहे थे, लेकिन सांसद हंगामा कर रहे थे। हालांकि इसके बाद विपक्षी सांसदों ने हंगामा जारी रखा, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई को 12 बजे तक स्थगित कर दिया और उसके बाद सांसदों को 49 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। इस पर कांग्रेस ने कहा कि संसद में सवाल पूछना अब गुनाह हो गया है। मोदी सरकार ने विपक्ष के 92 सांसदों को सस्पेंड किया एक दिन में और उसके बाद राज्यसभा से भी सांसद को सस्पेंड किया गया क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे। लेकिन विरोध में जो स्थिति विपक्ष ने सदन के अंदर बनाया उसके बाद सांसदों की जो सस्पेंशन की लिस्ट जारी हुई उसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को मिलाकर अब तक 141 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। वहीं राज्यसभा से जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, केसी वेणुगोपाल, इमरान प्रतापगढ़ी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मोहम्मद नदीमुल हक समेत 45 सांसद सस्पेंशन में शामिल हैं। जिन सांसदों को निलंबित किया गया वो 13 दिसंबर को संसद में हुई सुरक्षा में चूक के मसले पर दोनों सदनों में हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। वो कह रहे थे कि गृह मंत्री आए सदन में और जवाब दें कि आखिर संसद में सेंधमारी कैसे हुई। लोकसभा में विपक्षी गुट के पास 133 सांसद हैं और राज्यसभा में इंडिया गठबंधन के 95 सांसद हैं। इनमें से 141 सांसद सस्पेंड हो गए। इनमें से 45 को सोमवार को निलंबित किया गया और बाकियों को मंगलवार एक दिन बाद ही सस्पेंड कर दिया गया। एक अन्य सांसद आपके जो संजय सिंह थे, दिल्ली शराब नीति मामले में वो पहले ही सलाखों के पीछे हैं और पहले ही निलंबित हो चुके हैं। इस सत्र में दोनों सदनों में अब तक 141 सांसद सस्पेंड हो चुके। संसद का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। 2 दिन अभी बाकी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित किया गया हो। आंकड़े अगर देखें तो पिछले 10 साल में लोकसभा और राज्यसभा के 154 सांसद निलंबित हो चुके हैं। इनमें उन सांसदों के नाम भी शामिल हैं जिन्हें एक से ज्यादा बार सस्पेंड किया गया। जब एक बार में एक ऐसा भी वक्त था जब 63 सांसद सस्पेंड हुए थे। वो दौर था 1989 का। 1989 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस के पास प्रचंड बहुमत था, तब एक बार में 63 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। इन सभी सांसदों को एक हफ्ते के लिए संसद से निलंबित किया गया था। ये सांसद ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट पर हंगामा कर रहे थे। ठक्कर कमीशन ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की जांच की थी, इसी पर हंगामा हुआ था। इन सांसदों के निलंबन के साथ ही 4 और सांसदों ने भी वर्कआउट कर दिया था। ये तब की बात है। उसके बाद 2013 में भी 12 सांसद सस्पेंड हुए। 2013 की लोकसभा की तत्कालीन स्पीकर मीरा कुमार ने 12 सांसदों को 5 दिन के लिए सस्पेंड किया था। ये सांसद आंध्र प्रदेश की अलग कर तेलंगाना बनाए जाने का विरोध कर रहे थे और इसे लेकर संसद में जमकर हंगामा हुआ था। और इसके बाद की बात करें तो 2012 में भी कांग्रेस के 8 सांसद निलंबित हुए थे। 2012 में तेलंगाना के मुद्दे पर ही हंगामा करने पर कांग्रेस के 8 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। ये सभी सांसद तेलंगाना क्षेत्र से थे और ये अलग राज्य की मांग कर रहे थे। लेकिन इन सब के अलावे अगर बात की जाए तो सांसदों की सस्पेंशन के इतिहास के बारे में तो 1962 में 3 सितंबर को गोदे मुरारी को संसद की पूरी सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। 1966 में 10 सितंबर को भूपेश गुप्ता और गोदे मुरारी को एक दिन के लिए सस्पेंड किया गया था। उसी साल 25 जुलाई को भी राज नारायण और गोदे मुरारी को एक हफ्ते के लिए दोबारा सस्पेंड किया गया।
1971 में 12 अगस्त 1971 को राजनारायण को संसद से निलंबित किया गया। 1974 की बारी आती है तो 24 जुलाई 1974 को राजनारायण को फिर से संसद के पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। सांसदों के निलंबन के पीछे नियम क्या है, ये भी समझना जरूरी होता है। अगर सभापति को लगता है कि कोई सदस्य सभा पीठ के अधिकारों की उपेक्षा कर रहा है या बार बार जानबूझकर कार्रवाई में बाधा डाल रहा है, तो उस सदस्य को निलंबित कर दिया जाता है। सभापति उस सदस्य को एक निश्चित अवधि के लिए निलंबित कर सकते हैं। हो सकता है टाइम ड्यूरेशन भी दिया जाए। यह अवधि कुछ दिन या फिर पूरे सत्र पर लागू हो सकती है। सभापति किसी सदस्य को एक सत्र से ज्यादा बार निलंबित नहीं कर सकते, एक ही सत्र में ज्यादा बार निलंबित नहीं कर सकते। राज्यसभा के रूल बुक के नियम 255 के तहत किसी सदस्य को एक दिन के लिए निलंबित किया जा सकता है। अगर कोई सदस्य कार्रवाई में बाधा पहुंचा रहा है या दुर्व्यवहार कर रहा है तो उसे नियम 255 के तहत उस दिन की कार्रवाई से निलंबित किया जा सकता है। लोकसभा से भी किसी सांसद को एक दिन, कुछ दिन या फिर पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जा सकता है। लोकसभा रूल बुक में यह अधिकार नियम 373 और 374 में है। नियम 373 के तहत सांसद को एक दिन के लिए निलंबित किया जा सकता है। वहीं नियम 374 के तहत एक निश्चित अवधि और पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया जा सकता है और इसके जो अधिकार हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर सांसदों की ये लंबे चौड़े सस्पेंशन वाली लिस्ट जारी क्यों करनी पड़ी। 13 दिसंबर को 2 व्यक्ति दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूद गया था और इसके बाद सुरक्षा पर सवाल उठा कि संसद में सुरक्षा में सेंधमारी हुई और सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर कैसे कि 2 व्यक्ति दर्शक दीर्घा से संसद में कूद गया। और कूदा तो कैसे, बिना जांच पड़ताल के कूद गया। और कूदा ही नहीं, सिर्फ उसने संसद में जाकर कलर गैस भी छोड़े, जिससे संसद धुआं हो गया। लगभग उसी समय एक महिला सहित 2 लोगों ने संसद के बाहर भी तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए कनस्तरों से रंगीन गैस का छिड़काव भी किया। उसके बाद इन सभी को अरेस्ट भी कर लिया गया। सरकार ने जोर देकर कहा कि संसद परिसर में सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय की है और वह अध्यक्ष के निर्देशों का पालन कर रहा है। इससे अतीत में ऐसे कोई भी उल्लंघनों का हवाला न दिया जाए। इसमें विपक्ष पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप भी लगाया गया। लेकिन विपक्षी दल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे हैं और उन्हें ये कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए और इसका जवाब दें। लेकिन इन सब के बीच में लोकसभा और राज्यसभा से सांसदों को हंगामा करने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लोकसभा में विपक्ष की सरकार से कमतर भूमिका नहीं होती। जनता के पास चूंकि वोट देकर सरकार बदलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए विपक्ष ही है जो जनता की लड़ाई लड़ता है और सरकार के से तानाशाही हो या फिर तानाशाही जैसे कई जो भी कार्य हैं उस पर लगाम लगाने के लिए कई बार अपनी आवाज उठाता है। कोई जन विरोधी कानून संसद में न बने इस बात पर नजर भी रखता है। लेकिन एक तरह से जिस तरह से ये सस्पेंड किया जा रहा है सांसदों को, ऐसा लगता है जैसे सुनियोजित प्लान के तहत कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा हो। वो कांग्रेस के नेताओं का ही हो या फिर विपक्ष के किसी भी टीम के नेता हो। भ्रष्ट आचरण पर लगाम लगाने या उनके अपराध पर सजा दिलाने का अभियान नहीं है, बल्कि एक अभियान है विपक्ष विहीन राजनीति देश बनाने का। आप ऐसा कह सकते हैं इसलिए क्योंकि 2 से 3 दिन के अंदर 141 सांसदों को सस्पेंड करना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।